वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबरों से करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। ज्ञानपुर के बैराखास के एक शादी में आए ऑर्केस्ट्रा में नाच रही डांसर को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 4 बाराती घायल हो गए हैं। ऑर्केस्ट्रा डांसर को लेकर जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने से बारात में भगदड़ मच गई थी। रात करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है। जौनपुर सुरेरी के रायपुर से एक बारात बैराखास आई थी। रात करीब 1 बजे ऑर्केस्ट्रा में डांसर नाच रही थी। इसी दौरान ऑर्केस्ट्रा के मंच पर चढ़कर गांव के ही कुछ युवक डांसर के साथ नाचने लगे और उस पर नोट उड़ाने लगे। बारातियों व घरातियों ने विरोध किया तो गांव के मनबड़ युवक मंच से नीचे उतरे और अपने अपने घर पहुंचकर लाठी डंडा लेकर दोबारा बारात में पहुंच गए और बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। मारपीट से बारात में अफरा तफरी फैल गई थी। रायपुर निवासी श्याम शंकर सरोज ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मारपीट में रूपनंद, रंगलाल, प्रकाश व खुद श्याम शंकर को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। वाराणसी भदोही मछली शहर नेशनल हाईवे निर्माण को लेकर अब जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा है। गुरुवार को भदोही तहसील से राजस्व विभाग की टीम के साथ भारी संख्या में पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर हाईवे निर्माण में आने वाले मकानों का ध्वस्तीकरण कराना शुरू कर दिया है। मुआवजा पाने के बावजूद भी भवन स्वामी अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। ऐसे भवनों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर अब गरजने लगा है। आपको बता दें कि वाराणसी भदोही होते हुए मछली शहर तक नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के आसपास जद में आए मकानों को हटाया जा रहा है। गुरुवार को हुए इस कार्रवाई से चौराहे पर हड़कंप मचा रहा। राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस बल भी पहुंची थी। इस कार्रवाई की तस्वीर को कुछ लोग अपने अपने कैमरे में भी कैद करते देखे गए। गंगा दशहरा को लेकर गुरुवार को भदोही जिले के घाटों पर आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। भदोही जिले के रामपुर, सीतामढ़ी, चतुर्मुखी, गुलौरी, जहांगीराबाद, डेरवा, बरजी, भवानीपुर, बिहरोजपुर, बिरासपुर, इब्राहिमपुर जैसे गंगा घाटों पर आस्थावानों ने पहुंचकर डुबकी लगाई थी। साथ ही गंगा दशहरा को लेकर रामपुर, सीतामढ़ी और भोगांव घाट पर शाम को गंगा आरती का आयोजन भी किया गया था। गंगा आरती देखने के लिए भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। गंगा स्नान कर लोगों ने दान पुण्य भी किया है। गंगा दशहरा को लेकर एक और जहां घाटों पर पुलिस मुस्तैद रही तो वहीं गोपीगंज के रामपुर घाट पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखा गया। साफ सफाई न होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई। गंगा दशहरा को लेकर सुबह से ही भदोही जिले के घाटों के आसपास फूल माला सहित घरेलू सामान, चाट फुल्की व खाने पीने की सैकड़ों दुकानें सजी थी। घोसिया के हाजी नगर मोहल्ले में गुरुवार की सुबह 9 बजे उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक कारपेट कंपनी के बाहर कुछ मजदूर टीन सेट लगा रहे थे, जहां हाई टेंशन तार टूट गया और टीन सेट लगा रहे मजदूर बाल बाल बच गए थे। घोसिया के हाजी नगर मोहल्ले में सुबह सीफा कारपेट कंपनी के अगले हिस्से में मजदूर टीन सेट लगाने का काम कर रहे थे। मजदूर टीन सेट को बांस से उठा रहे थे, तभी ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार में टीन सेट सट गया। तेज आवाज के साथ हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। मजदूर भाग खड़े हुए। संयोग अच्छा था कि कोई मजदूर चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शेरू, पिंटू, महताब, अफरोज, दिलखुश, कासिम, शहजाद जैसे मोहल्ले वासियों ने बताया कि इलाके से गुजरा हाई टेंशन विद्युत तार काफी जर्जर व कमजोर हो गया था। आए दिन टूटकर गिरता रहता है। विद्युत तार टूटने से घंटों इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप रही। घोसिया में तार टूटने से बड़ा हादसा टला है। गुरुवार की सुबह 8 बजे भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महावीरपुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट में दोनों तरफ से 5 लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों ने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। पिपरिस महावीरपुर गाँव निवासी 50 वर्षीय
बब्बड़ व 55 वर्षीय खिचड़ू दोनों सगे भाई हैं। गुरुवार की सुबह 8 बजे दीवार पर लगे डिश छतरी को लेकर पहले कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों भाइयों के परिवार वालों के बीच गाली गलौज व जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट में एक पक्ष से बब्बड़, प्रमिला, रोहित, सनी व खिचड़ू पक्ष से प्रियंका को चोटें आई थीं। मारपीट की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को भदोही जिले के न्यायालय परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने तमाम न्यायिक अधिकारियों के साथ पौधरोपण किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के बैनर तले विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने न्यायालय परिसर में पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए वृक्षारोपण के महत्व से अवगत कराया। कहा कि आने वाले समय में इन वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस मौके पर न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के चलते सरकार की छवि भी अब धूमिल होने लगी है। नाराज मोहल्ले के लोग आए दिन नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को नगर के मोहल्ला दरोपुर मौर्या बस्ती के पंकज मौर्य, राम निरंजन मौर्य, विजय मौर्य, निरहू गुप्ता ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बस्ती में 5 साल पहले स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। पिछले काफी समय से बस्ती में लगी 11 लाइट बंद पड़ी है। कई बार स्थानीय सभासद व ईओ से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह मौर्या बस्ती के लोगों ने बताया कि दरोपुर नवीन सब्जी मंडी से मौर्या बस्ती तक जाने वाली इंटरलॉकिंग सड़क पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है। इस निकाय चुनाव के बाद से मौर्या बस्ती काफी बदहाल हो गई है। इस बार चुने गए सभासद भी नहीं सुन रहे हैं। शाम ढलते ही मौर्या बस्ती में अंधेरा छा जाता है। साथ ही क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग सड़क से ठोकर खाकर बच्चे बूढ़े गिर रहे हैं। बस्ती में फॉगिंग तक नहीं कराई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठन व स्कूलों में वृक्षारोपण किए गए। भदोही शहर के चकसैप मोहल्ले में RS ग्रीन मिशन से जुड़े लोगों ने पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किए थे और पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर शिवम राय, अंजनी मौर्य, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के फुलवरिया में गुडव्यू बाल मित्र द्वारा पौधरोपण करते हुए बच्चों को पर्यावरण का संदेश दिया गया। पौधरोपण करने के बाद गुडव्यू बाल मित्र ने फुलवरिया में ही जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस मौके पर हीरामणि, रीना, ज्योति, निशा, बबीता आदि मौजूद रहे। इसी तरह विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ज्ञानपुर के कंपोजिट विद्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बच्चों के बीच शपथ दिलाई गई। साथ ही विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया था। इस मौके पर सदगुरु प्यारी श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार, डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा, शिवम श्रीवास्तव, रंजना रतनाल आदि मौजूद रहे। असनाव बाजार के झिंगुरपुर गांव में आधी रात के करीब शरारती तत्वों ने सिंचाई पाइप में आग लगाकर फरार हो गए। किसान की लगभग 35 सिंचाई पाइप जलकर खाक हो गई है। आधी रात के करीब महिलाओं ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक सिंचाई पाइप जलकर खाक हो गई थी। झिंगुरपुर गांव निवासी ननको बिंद ने बताया कि परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। घर पर महिलाएं मौजूद थी। पाही व ट्यूबवेल मशीन पर 35 सिंचाई पाइप रखी हुई थी। रात करीब 11 बजे धू कर जलने लगी। परिवार की एक बच्ची छत पर सोई हुई थी। नींद टूटी तो देखा कि पाइप जल रही थी। घर पर कोई पुरुष सदस्य नहीं था, इसलिए महिलाएं दौड़कर मौके पर पहुंची और पड़ोसियों के सहयोग से आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई, लेकिन तब तक पाइप जलकर राख हो गई थी। ननको बिंद ने बताया कि किसी शरारती तत्व ने पाइप में आग लगाई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। भीषण गर्मी, उमस, तेज धूप से बचने के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में ORS घोल युक्त पानी का इंतजाम किया गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने ज्ञानपुर जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए ORS घोल युक्त पानी का इंतजाम
कराया गया है, जहां अस्पताल में आने वाले लोग ORS का पानी पी रहे हैं। जिला अस्पताल कर्मियों के मुताबिक 20-20 लीटर के 7 वाटर कूलर रखे गए हैं, जिसमें ORS पाउडर का घोल युक्त पानी भरा गया है। गर्मी के दौरान शरीर में होने वाले पानी की कमी को देखते हुए जिला अस्पताल में ORS घोल युक्त पानी का इंतजाम किया गया है, जहां मरीज व तीमारदार पानी पी रहे हैं। भदोही जिले के सरकारी नलकूपों की दशा बेहद खराब हालत में है। कहीं नालियां क्षतिग्रस्त हैं तो कहीं कई माह से ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। बावजूद विभागीय अधिकारी आंख कान बंद कर बैठे हुए हैं। खरीफ फसलों के बोने का भी समय आ गया है। ऐसे में किसान मेड़बंदी कर खेतों में धान बेहन डालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन औराई ब्लॉक के ग्राम सभा अमवा माफी में लगा ट्यूबवेल संख्या 16 बीजी लगभग 9 माह से खराब पड़ा है। इलाके के किसान कलेक्टर मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, सभापति मिश्रा, लल्लन दुबे, बच्चन दुबे, मुन्नन दुबे ने बताया कि 9 माह से खराब पड़े ट्यूबवेल की वजह से इलाके के किसान काफी परेशान हैं। कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पिछले सीजन गेहूं की फसल पानी के अभाव में खराब हो गई थी। अब सिर पर धान फसल की बुआई है, लेकिन अभी तक खराब पड़े ट्यूबवेल को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े ट्यूबवेल को ठीक कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के भुसौला गांव में विवादित जमीन पर धान रोपे जाने का आरोप लगा है। भुसौला निवासी रामचंद्र ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि विपक्षी जबरन विवादित जमीन पर धान का बेहन डाल रहे हैं, जबकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद दबंगई के बल पर विपक्षी उसके खेत पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज, मारने पीटने सहित जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। रामचंद्र ने शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। नगर पालिका परिषद भदोही के जाहिदपुर में खराब पड़ा मिनी समरसेबल भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर के सख्ती के बाद आखिरकार चालू हो गया है। खराब समरसेबल को लेकर कई बार वार्ड नंबर 7 दरोपुर मोहल्ला जाहिदपुर के रहवासियों ने अधिशासी अधिकारी से शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन ढूंढने से भी अधिशासी अधिकारी नहीं मिले। मोहल्ले वासियों ने सत्यम न्यूज को जानकारी दी थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मोहल्ले वासियों के दर्द को फौरन संज्ञान में लेते हुए चेयरमैन भदोही की सख्ती के बाद आखिरकार बंद पड़ा समरसेबल चालू हो गया है। बंद पड़े समरसेबल से मोहल्ले के लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान थे। मंदिर और परिषदी स्कूल से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते थे। समरसेबल चालू होने के बाद मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन भदोही नरगिस अतहर का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर एक और जहां पूरे प्रदेश में जश्न मनाया गया, तो वहीं भदोही जिले के गोपीगंज में महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने सीएम का जन्मदिन केक काटकर मनाया है। विनोद सिंह फौजी महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट खेल मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया है। इसके बाद निःशुल्क फुटबॉल समर कैंप का भी आयोजन किया गया था। उद्घाटन रोहित सिंह के हाथों हुआ है। इस मौके पर चंचल, पवन सहित काफी संख्या में खिलाड़ी बच्चे मौजूद रहे। मोड़ बाजार के मकनपुर निवासी राजबली ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि डीएम के आदेश के बावजूद भी घूर गड्ढे पर किया गया कब्जा नहीं हटाया गया है। मोटी रकम लेकर हल्का लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगाकर घूर गड्ढा जैसी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को लाभ पहुंचा रहा है। राजबली ने डीएम कार्यालय को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि घूर गड्ढा से अतिक्रमण हटाने का आदेश उच्च न्यायालय से भी हुआ है। डीएम ने भी टीम गठित कर अतिक्रमण हटाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन मौजूदा लेखपाल विपक्षी से मोटी रकम लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाकर अतिक्रमण हटाने में हीला हवाली की जा रही है। राजबली ने शिकायती पत्र देते हुए टीम में दूसरे लेखपाल को शामिल कर अतिक्रमण हटाए जाने की गुहार लगाई है। गोपीगंज नगर पालिका परिषद के फूलबाग मोहल्ले की नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है गोपीगंज नगर पालिका इलाके के सुनखरी सेंट थॉमस स्कूल के बगल फूलबाग ईदगाह वाली बाउंड्री के पास की, जहां की नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं और नालियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 7 जून को बकरीद है। इसी रास्ते से ईदगाह के लिए नमाजियों का आवागमन होगा। इलाके के लोगों ने बताया कि
की अगर सफाई नहीं हुई तो नमाजियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और गंदे पानी से उनके कपड़े भी खराब हो सकते हैं। ईदगाह जाते जाते छोटे मासूम बच्चे भी क्षतिग्रस्त नालियों में गिर सकते हैं। इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द गंदगी से पटी नालियों की साफ सफाई कराते हुए ईदगाह के रास्ते को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।